चलिए जी, 9 बज गए हैं और अब दिया के जाने का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो मैं जाने लगी थी किचन में। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि किचन के में जाने के नाम से ना मुझे डर लगने लग जाता है कि मैं 10 मिनट 15 मिनट खड़ी होंगी और मेरे पेन शुरू हो जाएगी। और कल जाऊंगी जब डॉक्टर साहब के पास, तो मैं एक बार बात करके आऊँगी कि मेरे से खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा, एक्सरे करवाना है या कुछ करवाना है। वैसे कुछ बोलते नहीं हैं, बस वो अपना जो है कि प्रेशर करके भेज देते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अभी चलते हैं, खाना बनाते हैं। सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब दही है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा रायता भी बना लूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी होती है ना, सूखी सब्ज़ी के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ फिर से अपनी बैटल में अपने युद्ध में अपने खुद के साथ। लेटी हूँ कुछ नहीं हो रहा, बैठी हूँ थोड़ा थोड़ा पेन है, पर खड़े होते ही भैया खड़ा तो हुआ ही नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जाऊँ, अपने आप को मना रही हूँ कि जा भाई जा, जा भाई जा, खाना बना ले चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। जाती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और बस दिन शुरू हो किया है, बट खड़ा नहीं हुआ जा रहा यार। अब तो ना मेरी पेशेंस लेवल भी ख़त्म हो रही है। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा यार कि क्यों मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। और अगर ऐसे मुझे बैठना पड़ेगा ना, बड़ी दिक्कत का काम है। अब एक ये पर्दा हटाने के लिए भी क्या मैं किसी के भरोसे बैठूँ, किसी को आवाज़ लगाऊँ कि सैमी दिया को या और ये पर्दा हटा दो यार, इतनी मोहताजी नहीं ले सकती मैं। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं अच्छी है ना, ये तो भगवान को भी सोचना चाहिए। मैं इतनी डिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ किसी पे। गई थी चाय बनाने के लिए, पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, इसलिए बस खिड़की खोल के और समृत को आवाज़ लगा के आई हूँ कि समृत चाय बना दे बेटा, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाना है। 10 बज गए हैं, बस चाय पी के और उसके बाद तैयार होती हूँ। शायद नहाऊंगी नहीं नहाऊंगी आके। बड़ा मूड ख़राब हो जाता है यार। मैं अपने हिसाब से अगर चल फिर नहीं पाऊँगी, काम नहीं कर पाऊँगी, तो कैसे चलेगा। अति हो गई अब ना, अब अति हो गई। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, इतने दिन नहीं बैठ सकते यार। अब मैं ना थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रही हूँ, पर ठीक है, खुद को करूँगी, कोशिश फिर से करूँगी। ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। आज देखते हैं, अभी तो सेकंड विजिट है डॉक्टर की। चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं डॉक्टर के पास, देखते क्या होता है। जितनी देर में मैं नहा के आई हूँ, बाहर इतनी तेज़ बारिश आ गई है कि जो कंबल और वो सुखा रखे थे, जैकेट वगैरह, वो सब गीला हो गया। सैमी भी मंदिर गया है जल चढ़ाने, वो भी गीला होकर आ गया है। अब उसको बोला है कपड़े चेंज कर। अब दिया को पता नहीं कितनी देर लगेगी। और यहाँ पे देखिए 11:30 हो चुके हैं। अब मैं कैसे निकलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिया जब तक नहीं आती, इन दोनों बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकती अकेले, तो वेट कर रही हूँ। दिया जैसे ही आती है उसी वक्त कैब बुक करूँगी। रेडी होके बैठी हूँ, बस लिपस्टिक लगानी है, कंघी करनी है, फटाफट से करके और भागने को होती हूँ। देखो आँखें कैसे सूजी पड़ी हैं, देखो ये लटकी पड़ी। चलिए मैं अपना काम रेडी करके बैठी हूँ, जैसे ही दिया आएगी हम निकल जाएंगे। एक बार फिर मैं और मेरा साथी निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पर अच्छा लगा ना सुन के। बस लेट हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, बट वहाँ इतनी जल्दी नंबर तो आता नहीं है। 11:30 का टाइम है, तो 12:30 पौने 1 से पहले नंबर नहीं आ सकता, तो इसलिए हम निकल लिए। मैंने मैसेज डाल दिया है डॉक्टर साहब को कि मैं बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ। कैब ही नहीं बुक हो रही थी, बड़ी मुश्किल से कैब बुक हुई। तो अब पहुँचते हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं डॉक्टर साहब, क्या बताते हैं, क्योंकि
बिना खड़े हुए तो कोई काम हो नहीं सकता यार। मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी तो घर कौन चलाएगा, गाड़ी नहीं चल सकती मेरी तो। चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ जाके क्या हो रहा है। पहुँच तो गई हूँ मैं, बट बहुत ही ज़्यादा रश है आज भी, पिछली बार से भी ज़्यादा रश है। पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, अभी ये भी नहीं पता कि कौन सा नंबर चल रहा है। लिखवा तो दिया मैंने, अब देखो क्या होता है। 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए हैं, मेरा हो गया है, बट अभी भी स्टिफनेस जो है नर्व्स की वो ठीक नहीं हुई है। तो देखते हैं कितनी और विज़िट लगेगी। डॉक्टर साहब से मैंने आज बात कर दी थी कि एटलीस्ट मुझे इतना कर दो कि मैं खड़े होके थोड़ा बहुत भी अपना घर का काम, अपना रूटीन फॉलो कर सकूं। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे कि एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने उनको बताया कि मैं जॉब करती थी, जॉब नहीं कर पाई, बिज़नेस करती थी, वो नहीं कर पा रही। अब मैं यूट्यूब भी नहीं रन कर पाऊँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी खाली बैठ के। कह रहे नहीं आप कर लोगे, टाइम जा रहा है बट कर लोगे। एक बार मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, कुछ फ़र्क पड़े तो मैं आपको भी बताऊंगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाथ है डॉक्टर साहब का, काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है उनकी। यहाँ बैठे हुए भी लोगों से बहुत बात होती है। चलिए कैब बुक की है, घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के उन्होंने बोला आधा घंटा लेटना है, जो हर बार होता है। मिलते हैं। चलो जी, घर आ गए थे। आज एक्चुअली बारिश के चक्कर में ना कैब मिलना मुश्किल हो रहा था। आके बस अभी दिया ने नाश्ता करवाया है और मुझे उन्होंने लेटने के लिए बोला था, तो मुझसे लेटा तो फ़िलहाल जा नहीं रहा, इसलिए मैंने कुशन लगवा लिया है। तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। एसी चलाया है, आते ही गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आते ही मतलब ये नहीं कि आते ही चला दिया, जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए थे हम, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, तो तब एसी चलवाया था। अब वो वाह वाह, खोप देना आके सीधा सीधा पेट में। ये देखो कैंची फेंकी है इसने दरवाजे से मेरे ऊपर, लगती तो क्या ही। तो बस अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तो अभी तो मैं नहा नहीं रही हूँ क्योंकि विनीता भी नहीं आई है। वो किसी काम से अपनी बेटी को लेके गई हुई है, कोई एमसीडी का काम था उसको, एमसीडी ऑफिस गई हुई है। तो अभी 2 बज गए हैं, वो भी नहीं आई है। तो मैं सोच रही हूँ मैं चेंज कर लेती हूँ, गाउन ही पहन लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं ज़्यादा देर एसी में नहीं बैठना चाहती। इसलिए गाउन पहन के थोड़ा कमरा ठंडा करके और थोड़ी देर लेटूँगी, फिर देखूँगी शाम को क्या बनाना है, क्या करना है। बाकी आज डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिविटी बहुत देते हैं। तो बस उसी वाइब के साथ मैं वापस आई थी। सब पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। पेन में जब वो एक्यूप्रेशर करते हैं उसके बाद तो काफ़ी देर तक आराम रहता है, बट अगले दिन के लिए मुझे डर लगना पहले ही शुरू हो जाता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, वापस पेन तो नहीं आ जाएगा, वापस पेन तो नहीं आ जाएगा। जबकि उन्होंने कहा है कि जब तक आपको आराम नहीं आता आप एवरी मंडे आओ, मतलब नेक्स्ट मंडे भी बुलाया उन्होंने। तो जो मेरी बिटिया है, मेरी भतीजी है, उसको तो 3 सिटिंग के बाद बिल्कुल आराम आ गया था, मतलब उसको दोबारा हुआ ही नहीं। और एक नई चीज़ बताई उन्होंने कि ये जो डेड नर्व्स वाला लेग है मेरा राइट साइड का, सैटिका की पेन है उसमें। अब सैटिका क्या होता है मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के मुंह से सुना था ये नाम, उनको ये प्रॉब्लम है। तो अभी जब दिवाली पे वो मिले थे मुझे किसी के घर में, तो वहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ मिले थे, तो तब उन्होंने बताया था कि उनको सैटिका का पेन है। तो सैटिका मैंने मतलब अभी तक सर्च नहीं किया, सुना नहीं कि क्या होता है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये राइट लेग में मुझे सैटिका का पेन है, तो उसके लिए भी वो ट्रीटमेंट देंगे। कुछ रह गया है भगवान जी, कोई चीज़ रह गई है तो वो भी डाल दो। मतलब जब से होश संभाला है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई बीमारी, कहते हैं ना लैब्स में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट निकालते हैं, मुझे लगता है भगवान जी मुझ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब बीमारी निकालते हैं। क्या है, क्या है, क्या है। इसको खेल समझ रही है, देखो इसको खेलना है। देख गुस्सा कर रही है, कह रही कैमरा बंद कर। चलिए इसको भी मैं एक बार बच्चों के पास भेजूँ, वहीं जाके ये सेटिस्फाई होगी, वही खेलेंगे इसके साथ। देखो एक ये और एक वो, उसको दूध डलवा दिया, पी लिया, पॉटी कर ली, सब कुछ कर लिया, अभी भी उसको और खाना है। इसने तो 24 घंटे खाना ही खाना होता है, इसको तो और कोई काम ही नहीं है। रात को खाना वाना खिला के समृद्ध बर्तन उठा रहा था, तो इतने भैया की कैब आ गई तो उसको जाना पड़ा नीचे, तो मैं बर्तन उठाने लग गई। मैं सिर्फ कढ़ाई उठा के भी लेके गई थी वहाँ पे, रायते का पूरा डोंगा भर के रायता यहाँ पे पड़ा था। मुझे पता नहीं कहाँ से ये आ गई है, जबकि गेट पे थी। जब मैं अंदर आई हूँ देखा तो ये रायते में मुँह मार के बैठी थी, पूरा डोंगा भरा हुआ। इसके पापा ने तो अभी खाया भी नहीं था खाना, उनका भी रायता सारा जूठा कर दिया।
उसके बाद मैंने रख दिया रायता कि ठीक है कोई बात नहीं, इससे मुँह लगा दिया तो मैं इन दोनों को ही डाल दूँगी। वो तो खाता नहीं, उसके तो नखरे हैं, वो दही भी नहीं खाता, मर्जी होती है तो खाता, नहीं तो नहीं खाता। उसके बाद मैं इसको रायता डाल रही हूँ, कल रात से नहीं खा रही क्योंकि वो रायता खाने का टाइम नहीं है इसका टाइम है अलग अलग चीज़ें खाने का। इस टाइम पे रात को दूंगी तो खा लेगी, अब वो तब तक खट्टा हो जाएगा क्योंकि उसमें नमक मिर्ची सब डला हुआ है। अब इसको खाना पपीता, आपको मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखो, ये मैं पपीता काट रही हूँ और वो देखो ये धीरे धीरे खिसकती चली आ रही है और बहुत मार खाएगी मेरे से, बहुत पीछे। इतनी बड़ी ढीठ है, नहीं जाएगी नीचे, और वैसे मैं बुलाती रहूँगी चल आजा सो जा और सो जा, नहीं सोएगी। अब मैं क्या कर रही थी, बड़ी देर से लेटी हुई थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। मशीन मैंने अब लगाई है, उठी थी तो मशीन लगाई। विनीता भी आई थी तो आज उसके हाथ में कुछ पेन वेन था, 4-5 घंटे बेटी को लेके वहाँ पे खड़ी थी तो कह रही कि हाथ दुखने लग गया मेरा, तो मूव लगवाई उसने। तो कहने लगी भाभी मैं आज सफाई ना करूँ चलेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेन तो यही होता है ना कि सुसु वगैरह किए होते हैं इन्होंने, तो भाई थोड़ा फिनाइल का पोछा लग जाता है तो घर साफ़ हो जाता है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं होगा कल हो जाएगा, तो रहने दे। तो मैंने मशीन चला दी और मैंने थोड़ा सा मैदा गूंद लिया कि चलो थोड़ी देर बैठूंगी, कुछ सेवियां वगैरह बटूंगी, फिर लेट जाऊंगी क्योंकि मुझे मना किया है ज़्यादा देर खड़े होने के लिए। तो अब तब से इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। क्यों? वहाँ पे मैंने रात के धुले हुए कपड़े जो थे वो उतार के रखे थे, कभी एक कपड़ा उठा के ले जाती है, कभी दूसरा कपड़ा उठा के ले जाती है, और वो क्या होता है ना, नीचे सुसु किया हुआ है, कहीं पॉटी की हुई है, सारे में लपेट देती है। रात को मुझे पता नहीं कब ये यहाँ से दिया कि नाइट सूट की निक्कर उठा के ले गई, शॉर्ट्स उठा के ले गई, और वो पूरी सुसु में भरी हुई थी और सोफ़े पे रख के बैठी हुई थी। ये इतनी शैतान है, इतनी शैतान है, पता नहीं यार कैसे इसको मैं टॉलरेट करूं, क्योंकि कोको हमारा बिल्कुल शैतान नहीं था, या पता नहीं 3 साल हो गए हम लोगों को याद नहीं है, हमें एक उसकी ऐसी शरारत याद नहीं आती। हाँ करता था तो हम इसको डांटते थे, समझाते थे, जो भी इनका तरीका होता है उस तरीके से सिखाते थे, दोबारा नहीं करता था वो हरकत ये। और ये तो रुकती ही नहीं है। अब इसको खाना है पपीता और ये खा के ही दम लेगी और तभी मेरे को जीने देगी, अदरवाइज़ ये मेरे को रहने नहीं देगी। तो अब इसको पहले मैं पपीता डालूंगी। वो देखो वो तो सो गया, उसको मैंने बोल दिया कि तूने अभी दूध पिया, तेरे को नहीं दूंगी, वो चुपचाप सो गया देखो। और ये नहीं जीने देगी, कभी मुझे तंग करती है, कभी समृत को जाके उधर तंग करती है, दिया तो मार के भगा देती है कि भाग यहाँ से, सोने दे मुझे, उसकी नींद ज़रूरी है ना, उसने नाइट शिफ्ट पे जाना है। अब जब तक मैं इसे पपीता नहीं दूंगी ना, ये मुझे काम नहीं करने देगी। चलिए इसको दूँ पहले, मैं अपनी जान छुड़ाऊँ। मैं तो थक गई, अरे रब्बा, एक काम करके आती हूँ। अभी कपड़े सुखा के आई हूँ, जो उतारे हैं अभी तक तय भी नहीं लगाए कल के। और आज ना दिया की फरमाइश आई है कि मम्मी चने की दाल बना लो, लाल तड़के वाली, मतलब उसको लाल तड़का इसलिए बोलती है, लाल मिर्च का छौंक लगाती हूँ ना ऊपर से, खाली चने की दाल। टाइम हो गया है 6:45 और मुझे अभी उठना पड़ेगा और जाके बनानी पड़ेगी सब्ज़ी भी, चावल भी। और ये बैक का दर्द तो मुझे मार ही डालेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब छिड़ता है ना बहुत ज़बरदस्त छिड़ता है, और एक साइड का है ना, तो इसलिए डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा लास्ट टाइम जब करवाया था तो 2-3 दिन तो रहा था असर, पर दर्द तो होता ही है ना, एकदम से तो नहीं ठीक होता। अभी भी नहीं ठीक हो रहा, आज तो बिल्कुल नहीं। मतलब जब आई थी तब नॉर्मल था, फिर 1-2 घंटा मैं लेटी भी थी, आराम किया था। क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। काम करने वाला कोई है नहीं, काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। दिया को मैं उतना परेशान नहीं कर सकती ना, बच्चा है वो भी, वो पूरा घर तो नहीं संभाल सकती, घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। बीच बीच में उठती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कोई रील बना ली, कोई अच्छी लगी तो घर का कोई काम कर लिया। मैंने आई थी तो थोड़ा सा आटा गूंद लिया था, मैदा, तो सेवियाँ भी बनाई हैं थोड़ी सी बीच में, और किचन संभाल के आई हूँ, विनीता से घर का काम करवाया है, आटा गूंदवाया है, बाथरूम भी धोया है नहाते वक्त। काम तो कर ही रही हूँ, पर जब बीच में दर्द छिड़ जाता है ना तो बहुत गंदा दर्द होता है, बहुत गंदा। अब सिर्फ कपड़े सुखाए लास्ट, और बैल्कनी में सारा वाइपर वगैरह किया। अभी मुझे पोछे धोने थे, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं जाऊँ और फिर मशीन के आगे खड़ी हूँ, उससे सारे पोछे डालूँ। अब नहीं हिम्मत, अब उठूँगी सीधा किचन में जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, दाल चढ़ाऊँगी और चावल बनाऊँगी।
बस फिर काम ख़त्म। खैर काम तो नहीं ख़त्म होते, कपड़े तय लगाने हैं, फिर संभालने हैं सबके कपड़े। आज 3-4 दिन से ड्राई ड्राई फ्रूट की बॉटल्स खाली हो रखी हैं, उनको भरना है। काम तो है ही यार, काम तो करने ही पड़ेंगे, कितना अवॉइड करें। चलो जी, बीच बीच में आ जाती हूँ आपको अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। मैं जो मम्मी थे ना, तो जैसे गुस्से गुस्से में मैं 4-5 दिन मम्मी से बात नहीं करती थी। मम्मी का क्या था कि अगर मैंने 10 दिन बाद फ़ोन किया या 15 दिन बाद फ़ोन किया तो मम्मी, अब भी मैं बस तेरे बारे में सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी कि दिया पूजा का फ़ोन नहीं आया तो आज मैं करूँगी। जिस दिन मैं करती थी ना उस दिन मम्मी का यही डायलॉग होता था। और मतलब शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मम्मी फ़ोन क्यों नहीं करते हो, आप कभी फ़ोन नहीं करते, हमेशा मैं ही करती। फिर उसके बाद मुझे समझ ही आ गई कि मम्मी नहीं करेंगी। मम्मी को एक्चुअली ना वो डायलर वाले फ़ोन थे ना, बटन वाले, मम्मी को समझ नहीं आते थे। मेरी मम्मी की आई साइड वीक थी, पर वो चश्मा नहीं लगाती थी, चश्मे की चोट थी। चश्मा बनवा के भी दिया हुआ था बट फिर भी नहीं लगाती थी, उनको चश्मा लगाना पसंद नहीं था। इसी बात पे कई बार पापा मम्मी की ना लड़ाई भी हो जाती थी। लड़ाई में से नोक झोंक, क्योंकि मम्मी छोले वगैरह कुछ बनाती थी ना, तो उसमें कंकड़ अगर आ गया तो फिर पापा गुस्सा करते थे कि जब तेरे पास चश्मा है तो तू चश्मा लगा के क्यों नहीं देखती है, तो कंकड़ नहीं पता चलता। हो जाता है, कभी कभी रह जाता है यार। हम लोग अब आज के टाइम में तो हम लोग पैकिंग की दाल सब वगैरह लेते हैं, तो उसमें तो वो सब साफ़ किया हुआ आता है। पहले खुली आती थी दालें, तो उनमें कंकड़ पत्थर होते थे। अरे चावलों को कितना साफ़ करना पड़ता था उस टाइम पे, फूक मार मार के उड़ाती थी मैं तीले। चलिए जी, काम पे लगे, काम किए बिना गुजारा नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलेगी।